हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गिट मर्ज। हम लोग जानेंगे गिट मर्ज के बारे में, जैसे मर्ज या मर्जिंग। ठीक है, तो आप लोग मर्ज से ही नाम से पता चल रहा है। मर्ज मतलब क्या होता है? दो कंपोनेंट को आपस में मिला देना। ये पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, दोनों को आपस में मिला देना मतलब ही मर्ज होता है। नॉर्मली हम अगर भाषा में बोले तो उसी तरह गिट में अगर हम लोग मान लीजिए ये हमारा कोई ब्रांच F1 है, ये ब्रांच हमारा F2 है। तो ये दोनों ब्रांच को जब आपस में हम मिला देते हैं, मिला देने का कहने का मतलब क्या हुआ? F2 ब्रांच का हमारा पूरा जितना भी कमिट होगा, जितना भी फाइल होगा, जितना भी फोल्डर होगा, जितना भी डॉक्यूमेंट होगा, जितना भी कोड होगा, जो भी कुछ होगा, वो सारा चीज हम लोग F1 में मर्ज कर देते हैं। मतलब अब जो होगा F1 पे मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने का मतलब यहाँ क्या हुआ? जैसे मान लीजिए F1 इनिशियल में और F1 और F2 इनिशियल में दोनों अपना एक आइसोलेटेड वर्क स्पेस है। ब्रांच मतलब क्या होता है? वर्क स्पेस। ऐसा सिंपल भाषा में समझिए। ब्रांच मतलब एक तरह से अपना एक वर्क स्पेस होता है, आइसोलेटेड वर्क स्पेस। तो उसी तरह ये F1 ब्रांच और F2 ब्रांच का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये ब्रांच अपना अलग है, ये ब्रांच अपना अलग है। तो अगर हम मर्ज कर देते हैं F2 को F1 से, तो इसका सारा कमिट हिस्ट्री सारा F1 में चले जाएगा। हाँ, एक बात और यहाँ याद रखिएगा। अगर हम F2 जो है हमारा, उसको F1 में जब मर्ज करेंगे, तो F2 का सारा कमिट, सारा हिस्ट्री, सारा फाइल F1 में तो आ जाएगा, पर F1 का F2 में नहीं जाएगा। ये वाइस वर्सा नहीं होता है। वाइस वर्सा नॉट अलाउड। ये हमेशा याद रखिएगा। ये नहीं कि हम अगर इस F2 को F1 में मर्ज करेंगे तो F1 का भी F2 में आ जाएगा और F2 का भी F1 में चले जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर हम F2 को F1 में मर्ज करेंगे, उस केस में F2 का सारा हिस्ट्री और सारा कमिट F1 में जाएगा। और हम F1 को अगर F2 से मर्ज करेंगे, उस केस में F1 का सारा कुछ F2 में जाएगा, F2 का इसमें नहीं आएगा। तो ये बेसिक सा बात पहले मर्जिंग का याद रखिए आप लोग। मर्जिंग मतलब दो ब्रांच को आपस में मर्ज कर देना, मतलब सारा कमिट, सारा हिस्ट्री, सारा फाइल कोड जो भी है सारा एक वर्क स्पेस से उठा के, एक ब्रांच से उठा के दूसरे ब्रांच में ले आना। ठीक है, तो इसी को मर्ज कहते हैं। अब ये मर्ज करने का दो तरीका होता है। मतलब ऐसा समझिए, टू टाइप ऑफ मर्जिंग। मर्ज मतलब तो आप समझ गए क्या हुआ? मर्ज मतलब क्या होता है? टू टाइप ऑफ मर्जिंग ये होता है। तो पहला जो मर्जिंग का टाइप होता है वो होता है हमारा फास्ट फॉरवर्डेड मर्ज। और दूसरा मर्ज होता है हमारा रिकर्सिव मर्ज। इसी का दूसरा नाम भी है थ्री वे मर्ज। बहुत जगह आप लोग थ्री वे मर्ज भी देखिएगा, रिकर्सिव कोई दूसरा नाम दिया जाएगा। और आज का नया वर्जन जो जितना भी गिट का है, गिट वैस का जितना भी नया वर्जन है, हमको लगता है वर्जन 2 से ऊपर का शायद। तो उसमें जो रिकर्सिव मर्ज को दूसरा नाम दिया गया है ORT। ORT मर्ज मतलब क्या हुआ? रिकर्सिव का ही एक थोड़ा सा इनहेंस, थोड़ा सा इसको मतलब क्या कहते हैं, इनहेंस कर दिया गया है रिकर्सिव मर्ज को, और इसे ORT मर्ज बना दिया गया है। ये फास्ट फॉरवर्डेड मर्ज, रिकर्सिव मर्ज क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे विस्तार में इसके बारे में। इतना समझिए, रिकर्सिव मर्ज को ही आजकल ORT मर्ज थोड़ा सा चेंज करके, इम्प्रूव करके ORT मर्ज ही बना दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ये नाम देखिएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं रिकर्सिव भी आ सकता है, कहीं ORT भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी किस वर्जन का इंस्टॉल है आपके सिस्टम में। तो पहला चलिए अब जानते हैं हम लोग फास्ट फॉरवर्डेड मर्ज। फास्ट फॉरवर्डेड मर्ज क्या होता है? तो मान लीजिए ये हमारा मास्टर ब्रांच है। मास्टर ब्रांच या कोई मास्टर ब्रांच का मैं इसीलिए एग्जांपल हमेशा लेता हूँ क्योंकि ये हमारा कंपनी का एक क्रिटिकल ब्रांच होता है, मेन ब्रांच होता है। इसीलिए मैं हमेशा इसे मास्टर ब्रांच से ही लेके एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। ये हमारा डिफॉल्ट ब्रांच लेके से मैं चल रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये मान लीजिए मास्टर का पहला कमिट है और मास्टर का दूसरा कमिट, ये पहला कमिट और दूसरा कमिट। ठीक है, अब मान लीजिए हमने यहाँ फीचर ब्रांच बनाया या डेवलप ब्रांच बनाया, कोई भी ब्रांच बनाया, तो उसका जो कमिट होगा स्टार्टिंग में ये F1, तो ये तो अपना पहले तो ये दोनों पूरा कमिट इसमें आता है। ठीक है, पहला दोनों कमिट आएगा फीचर ब्रांच में, बाय डिफॉल्ट अपने आप आता है, इनहेरिट करता है। उसके बाद से दोनों आइसोलेटेड हो जाता है जब तक हम मर्ज नहीं करते हैं। ठीक है, इसका अपना F1 में कमिट ने अपना दो कमिट कर दिया, फीचर ब्रांच ने, फीचर ब्रांच ने दो कमिट कर दिया। अब जब हम मर्ज करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों कमिट इसमें जाके चला जाएगा, नॉर्मली इसमें आ जाएगा मास्टर ब्रांच में। फिर अपना मास्टर का काम यहाँ चल रहा है अपना। मतलब ये जो मर्ज मर्ज कीजिएगा, जब ये फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में क्या होता है, ये दोनों मर्ज
जाके सीक्वेंसली या लीनियर वे में जाके मास्टर ब्रांच में जाके लग जाता है, ऐसा मर्ज हो जाता है। ठीक है। और ये जो F1 है इसका पेरेंट कहने का मतलब ये रेफरेंस जो लेता है वो अपना प्रीवियस मर्ज से लेता है, प्रीवियस कमिट से लेता है। इसका प्रीवियस कमिट क्या है, ये 2 मास्टर ब्रांच का लास्ट कमिट था ये। तो ऐसा हमेशा याद रखिएगा। ये पेरेंट मतलब क्या होता है, पेरेंट कहने का मतलब क्या होता है, जो ये कमिट हमारा C2 है, जो ये इसका पेरेंट हुआ C1, मतलब ये C1 से रेफरेंस ले रहा है। रेफरेंस लेने का मतलब क्या हुआ, मैंने एक बात और बताया था आप लोग को, कोई भी कमिट जब हम लोग करते हैं तो उस केस में अगर हम लोग कोई फाइल या कोई फोल्डर में चेंज किए या ऐड किए या रिमूव किए या अपडेट किए, जो भी किए वही सब कमिट होगा। सिर्फ बाकी बाकी जो भी चीज सेम है वो प्रीवियस वर्जन से ही वो रेफरेंस लेगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ, इस C2 का जो कमिट है, इस पेरेंट है वो C1 है। उसी तरह यहाँ होता है हमारा फास्ट फॉरवर्डेड मर्ज में, जाके लीनियरली जाके सिंपल टू से जाके चिपक जाता है, मतलब लग जाता है। तो ये हमारा फास्ट फॉरवर्डेड मर्ज था। अगर आप लोग को अभी भी कोई डाउट है तो मैं जब प्रैक्टिकल में बताऊंगा तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या है फास्ट फॉरवर्डेड। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अभी समझ में आ चुका होगा। अगर तब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा मैं रिकर्सिव या ORT मर्ज बताता हूँ। इस मर्ज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा मास्टर है, ये मास्टर का 2 कमिट है। इसने फीचर ब्रांच अपना बनाया, कोई फीचर ब्रांच आ गया, डेवलप ब्रांच आ गया। इसका पहले प्रीवियस 2 कमिट तो यही से लेगा, F1 है ये। इसने अब 2 कमिट किया यहाँ पे, मान लीजिए इसने फीचर ब्रांच ने अगर 3 कमिट कर दिया, पर मास्टर ब्रांच को या मेन ब्रांच को लगता है कि उसको भी पैरेलली कोई काम करना चाहिए, तो उसने भी पैरेलली कोई काम किया और उसने भी एक कमिट कर दिया। जो तीसरा कमिट करेगा वो तो रेफरेंस ये लेगा अपना 2 सेकंड से ही, क्योंकि ये दोनों ये सब जो है वो आइसोलेटेड में है, आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में है। ये सब अपना फीचर ब्रांच का कमिट है, तो इसको मास्टर ब्रांच को पता नहीं होगा ये सब काम फीचर ब्रांच कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये जो कमिट है, ये जो तीसरा कमिट होगा ये मास्टर ब्रांच का रेफरेंस किससे लेगा, ये दूसरा कमिट मास्टर ब्रांच का। तो अब जो मर्ज होगा यहाँ पे, अब जो मर्ज होगा कैसे होगा, अब तो ये लीनियरली यहाँ पे लग नहीं सकता है, लीनियरली यहाँ पे लग नहीं सकता। तो अब जो मर्ज यहाँ होने वाला है, क्या होने वाला है, तो मास्टर ब्रांच में मर्ज होगा तो मास्टर ब्रांच क्या करेगा, यहाँ पे एक नया कमिट 4 बनाएगा, जो कि दो कमिट, जैसे ये तीसरा कमिट और ये F3 इस कमिट, दोनों कमिट से रेफरेंस लेगा। तो ये 4 जो बना नया कमिट, एक तरह समझिए नया कमिट ही बन गया। जैसे मैं फिर से यहाँ समझाऊं तो ये पहला, ये दूसरा, और ये फीचर ब्रांच यहाँ पे मान लीजिए ये F1 और ये F2, ठीक है। तो F2, तो यहाँ पे जो मास्टर ने एक कमिट किया तीसरा, इस कमिट इससे भी रेफरेंस लेगा और ये कमिट इससे भी रेफरेंस लेगा, मतलब एक समझिए नया कमिट ही बन गया ये। यही रिकर्सिव मर्ज है। 3 तरफ से, थ्री वे नहीं बन रही है, जैसे 1 2 3, इसीलिए इसे नाम थ्री वे मर्ज भी दिया गया इसको, इसीलिए। तो ऐसा ये समझ रहे, ये जो माना इसका 2 पैरेंट बन गया। ये है 2 रिकर्सिव मर्ज और फास्ट फॉरवर्डेड मर्ज। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को दोनों मर्ज अच्छा है समझ में आया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, दोनों रिकर्सिव भी है फास्ट फॉरवर्डेड मर्ज का। और अगर आप लोग को नहीं तो जो भी डाउट है वो प्रैक्टिकल में क्लियर होने ही वाले हैं। मैं एक बार फिर से आप लोग को बता दूं, फास्ट फॉरवर्डेड मर्ज क्या होता था, ये 1 है हमारा, ये हमारा 2 है, ठीक है। ये फीचर ब्रांच यहाँ पे F1 और फीचर ब्रांच ये F2। तो अब जो कमिट होने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ मास्टर कोई काम कर नहीं रहा है, मास्टर अपना आइडियल है। ये फास्ट फॉरवर्डेड मर्ज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो उस केस में ये दोनों अपना लीनियरली जाके यहाँ पे चिपक जाएगा इसमें, F1 और F2, ठीक है। वही रिकर्सिव मर्ज में क्या हो रहा है, यहाँ मास्टर भी काम कर रहा है साथ में। ये फीचर ब्रांच का F1 है, फीचर ब्रांच का F2 है। तो इस केस में जब मर्ज होगा तो ये सीधा चिपक नहीं सकता है, क्योंकि ये दूसरा नंबर है, उससे 2 आदमी रेफरेंस लिया हुआ है, एक ये रेफरेंस लिया हुआ है, एक ये रेफरेंस लिया हुआ है। तो ये ज्यादा सीधा 2 के साथ तो चिपक नहीं सकता है। तो इसीलिए यहाँ क्या करेगा, एक नया कमिट बनेगा। कमिट ऐसा समझिए एक नया कमिट है जिसका अपना एक आईडी है और इसका 2 पैरेंट है।
मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ये सब चीज। तो यही है रिकर्सिव मर्ज। और ऐसा समझिए एक नया कमिट बन रहा है, एकदम पूरा नया कमिट बन रहा है। इसमें ये तो कमिट कभी नहीं बना होगा, मतलब नया कमिट बन गया एक तरह से मास्टर ब्रांच में। और ये जो कमिट बना उसमें जो इसमें जो चेंज है और इसमें जो चेंज है वो दोनों इसमें आ जाएगा, ऐसा समझिए। यही है रिकर्सिव मर्ज। और ये मर्ज से क्या होता है, रिकर्सिव मर्ज का सबसे बड़ा इस ओआरटी मर्ज भी ऐसा समझिए, आजकल नए नए वर्जन में ओआरटी मर्ज भी आप लोग नाम देखिएगा। तो इस सबसे अच्छा इस वर्जन का सबसे अच्छा फायदा क्या है इस कमिट का, मर्ज मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करता है, मतलब मिनिमल करता है, मतलब लिस्ट करता है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को बहुत कमाता है रिकर्सिव या ओआरटी मर्ज। तो यही दो प्रकार के मर्ज है। और भी तरह तरह के इंटीग्रेशन मेथड है, जैसे रिबेस आप लोग बहुत जगह नाम सुने होंगे, स्क्वायर्स बहुत जगह नाम सुने होंगे आप लोग, चेरी पिक बहुत जगह नाम सुने होंगे। तो ये सब भी एक तरह से इंटीग्रेशन मेथड है। इंटीग्रेशन मेथड कहने का मतलब एक एक ब्रांच का कमिट को दूसरे ब्रांच के कमिट में ही मिलाना है, पर ये मर्ज से कैसे डिफरेंट है वो सब हम लोग एक इंटीग्रेशन मेथड का वीडियो आएगा, उसमें मैं आप लोग को एक एक इंटीग्रेशन मेथड के बारे में बताऊंगा वहां पे। अभी ये वीडियो मर्ज का था जिसमें मैंने आप लोग को मर्ज बताया, मर्ज क्या होता है, मर्ज के कितने प्रकार होते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता, तो प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में आएगा मर्ज मर्ज का। गिटहब पे भी मैं मर्ज का प्रैक्टिकल बताऊंगा, गिटहब पे तो बता ही दिया हूँ आप लोग को वैसे। तो अब मैं गिट में आप लोग को मर्ज का प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें। इस वीडियो के लिए थैंक यू, और जितना से जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें चैनल को, कि मुझसे मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूं। तो